एक किताब की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। हवा के झोंकों से किताबों के पन्ने पलट जाया करते हैं। इंसान की इज्जत तो उसके पैसों से की जाती है। किस्मत का ताला तो मेहनत करने से खुल जाती है। बस एक किताब की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। और प्यारे बच्चों, आप सभी का क्या हालचाल है। आप सभी का हमारे चैनल शिक्षक महोदय पे हार्दिक स्वागत है। और आप सभी लोग अपनी जगह पे खूब एंजॉय कर रहे होगे, है कि नहीं। चलिए तो आज शुरुआत करते हैं क्या। ठीक है, एक्सरसाइज 2.3 का आज इंट्रोडक्शन है। और इसमें आज हम लोग बेसिकली क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो उसका नाम है फंक्शन। फंक्शन क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने क्या किया हुआ है, रिलेशन खत्म कर चुके हैं। उस सारा कॉन्सेप्ट रिलेशन के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है कि नहीं। तो आज जब हम लोग फंक्शन का नाम ले रहे हैं तो बहुत सारे बच्चों का दिमाग में ये भी आ रहा है, कौन सा फंक्शन सर, शादी का फंक्शन। अरे हाँ बिल्कुल, शादी का ही फंक्शन है यहाँ पे बच्चों। वही तो हमें सीखना है आज कि शादी का फंक्शन एग्जैक्टली है क्या, है कि नहीं। बिल्कुल, तो फंक्शन भी क्या है, एक तरह का हर दिन तो होता नहीं, है कि नहीं। हर दिन नहीं होता ना, तो क्या होता है भाई, स्पेशली होता है, स्पेशल तरीके का फंक्शन होता है। हमेशा जब भी फंक्शन आता है हम लोग उसका वेट कर रहे होते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी इस चैप्टर में जो फंक्शन है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी वेट किया जा रहा है, क्योंकि ये जो फंक्शन है बिल्कुल एक स्पेशल तरीके का फंक्शन है। क्या स्पेशल तरीके का, ठीक है। तो एक्चुअली बेसिकली देखा जाए तो रिलेशन के ही जैसा होता है, लेकिन ये एक स्पेशल नाम जोड़ देते हैं तो ये थोड़ा फंक्शन उभर के नया आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आज हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शन के बारे में। खूब सारे आज क्या शादी विवाह के बारे में बात की जाएगी, फंक्शन। ठीक है, तो चलिए बेसिकली आज स्टार्ट करेंगे हम लोग फंक्शन और देखेंगे कि फंक्शन एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शन, इसका डेफिनेशन क्या है पहले देखेंगे कि फंक्शन एग्जैक्टली है क्या भाई, किस तरह का डेफिनेशन होता है इसका। तो लिखेंगे कि ए रिलेशन एफ फ्रॉम सेट A set A to set B। ठीक है बच्चों, set B is known as क्या, फंक्शन, is known as फंक्शन। ठीक है ना बच्चों, यहां पे क्या आ रहा है, फंक्शन की बात हो रही है यहां पे इफ, लेकिन फंक्शन कब कहेंगे इसे, इफ each element of A has, यहां कंडीशन लग गया है, देखिए has a unique, और यहां पे यूनिक की जगह पे आप इसको बोल सकते हैं वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। ठीक है, तो डेफिनेशन हमने क्या लिखा बच्चों, यहां पे देखेंगे क्या कि हमने फंक्शन के बारे में डिस्कस किया कि ए रिलेशन एफ। पहले हम लोग क्या करते थे, रिलेशन में यहां पे आर लिखते थे, देखा होगा अपने रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन में हम लोग क्या करते थे, यहां पे आर लिखते थे। ठीक है, लेकिन यहां पे इस फंक्शन में क्या कर रहे हैं हम लोग, डिनोट इससे एफ से करेंगे। बस वहां पे आर था रिलेशन में, यहां फंक्शन में एफ से डिनोट करेंगे। ठीक है, फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड और नोन एज फंक्शन। ठीक है, फंक्शन कहेंगे इसे, लेकिन कब कहेंगे भैया, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ए यूनिक, और इसको बोल सकते हैं यूनिक जगह पे वन एंड ओनली वन इमेज। ठीक है, तो ओनली वन इमेज इन सेट, यहां पे भी आप लिख सकते हो क्या, इन सेट
बी, इस किस में होना चाहिए, सेट बी में उसका एक इमेज ही बनेगा। मतलब सेट ए का हर एक एलिमेंट का जो इमेज बनेगा सेट बी में वो सिर्फ एक ही होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो हम एफ के बारे में जो डिस्कस कर रहे हैं वो किस तरह का फंक्शन है भैया, तो भाई ये किस तरह का फंक्शन है, तो ये स्पेशल है। क्या स्पेशल तरीके का है भैया, ये स्पेशल है क्योंकि फंक्शन क्या होता है, साल में एक बार आता है ना। हर किसी का मान लिया आज खा लिया, फिर क्या पता कल भी परसों भी हो जाए फंक्शन, तो उसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो ये भी एक तरह का स्पेशल फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है। ये बात तो आपको समझ में आ गई, टेंशन नहीं लीजिए। इसको क्या करेंगे हम लोग एग्जाम्पल से भी देखेंगे और डायग्राम से भी समझेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि भाई इसका डायग्राम कैसा बनेगा और कैसे इमेज यहाँ पे आप शो करेंगे। अच्छा, अब बात आई यहाँ इमेज। अब ये इमेज क्या होता है, प्री इमेज क्या होता है, तो भाई हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। कहाँ, रिलेशन वाले एक्सरसाइज में। तो जिन बच्चों ने अगर रिलेशन का चैप्टर जो एक्सरसाइज जो नहीं डिस्कस, जो उन्होंने नहीं किया या हमारे साथ, ठीक है, तो प्लीज उसे जाके वो पढ़ लीजिए वहां पे, ठीक है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, मैं यहाँ पे आई लिंक का बटन दे दूंगा यहाँ पे, तो प्लीज वहां पे जाके आप आराम से देख लीजिए कि वो वीडियो में क्या क्या हमने वहां पे डिस्कस किया हुआ है, कैसे हम लोगों ने इंटरेक्शन किया रिलेशन के बारे में, एक एक बारीकी से हम लोगों ने वहां पढ़ा हुआ है। तो प्लीज अब वहां जाकर पहले रिलेशन में पढ़िए, वहां पे आने के बाद ही आपको ये फंक्शन अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग बच्चों, ठीक है, तो अब हम लोग करने जा रहे हैं क्या, अब उसके बारे में देखेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पे मान लीजिए अब जब यहाँ बात हो ही गई है सेट ए और सेट बी का, तो एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे इसको। तो हमने क्या किया था याद है आपको, मान लीजिए हम यहाँ पे ए का एक सेट ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे सेट ए ले लिया 1, 2, 3, और एक दूसरा सेट ले लिया हमने बी, उसमें ले लेते हैं हम 4, 5, 6। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोगों ने, वहां पे याद होगा आपको रिलेशन में कि हम लोगों ने रिलेशन कैसे बनाया था। वहां पे हम लोगों ने क्या था, डायरेक्टली R1, हम लोगों ने 4 तरीके का रिलेशन बनाया था, R1, R2, R3, R4, क्योंकि जो बच्चे हमारे साथ कंटिन्यू बने हुए हैं उनको वहां पे मालूम चल रहा होगा कि भाई रिलेशन के लिए हम लोगों ने वहां पे 4 तरह का रिलेशन करके हमने आपको दिखाया था कि नहीं, R1, R2, R3, R4, वही सेम कंडीशन यहाँ पे भी लेके चलेंगे। तो मान लीजिए फर्स्ट कंडीशन में हमने R1 इसको कंसीडर किया है और रिलेशन दिखाने के लिए क्या, A to B, तो ये मेरा A to B हो गया है। अब यहाँ कर्ली ब्रेसेस में ओपन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए इसको एक काम करते हैं, ये हमारा रिलेशन हो गया ना। अब हम दिखाएंगे यहाँ पे R1 को किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में दिखाते हैं, यहाँ पे ऑर्डर पेयर में, ओके। तो हमने क्या बनाया था यहाँ पे, सेट बिल्डर, पहले सेट बिल्डर फॉर्म बनाते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, उसका रोस्टर फॉर्म यहाँ पे हम लोग बना के देखेंगे यहाँ पे। तो पहले सेट बिल्डर फॉर्म में क्रिएट कर लेते हैं। तो मान लीजिए एक जनरल वे में हम इसको एक ऑर्डर पे बना लेते हैं x, y, ठीक है। और x, y कैसा होगा भाई, तो y जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन x होगा, वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, यही था हमारा। अगर इसका बात किया जाए R1 का रोस्टर फॉर्म, तो क्या बन के आएगा यहाँ पे, तो देखिए क्या आएगा 1, 4, यही आएगा यहाँ पे, क्योंकि भाई यहाँ क्या है पहले देखते हैं 1, 4, और यहाँ पे क्या बात हो रही है कि भाई y जो है हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन x होगा। तो सीधी सी बात है, जो मेरा y क्या है 4 है, तो 4 ग्रेटर देन 1 तो है, पॉसिबल है यहाँ पे, तो इसलिए ये भी हो जाएगा। फिर करेंगे 1, 5, 1, 6, फिर 2, 4, उसके बाद 2, 5, 2, 6, फिर 2, क्या 4, 2, तो हो ही गया। अब तो 3 से करेंगे ना, 3 क्योंकि ऑलरेडी 6 तक हमने ले लिया है। तो 3, 4, 3, 5, 3, 6, यही बन रहा था हमारा यही बन रहा था यहाँ पे। तो देखिए हर केस में देखेंगे कि भाई जो मेरा y है वो क्या है, x से बड़ा है, क्योंकि 1 है यहाँ पे, x छोटा है, 5 बड़ा है, यहाँ पे भी 6 बड़ा है 1 से, 4 बड़ा है 2 से, 5 बड़ा है 2 से, 6 बड़ा है 2 से, 4 बड़ा है 3 से, 5 बड़ा है 3 से, 6 भी बड़ा है 3 से। चलिए ये तो हो गया R1 के केस में। अब बात कर लेते हैं थोड़ा R2 के केस में। तो अगर R2 भी हमारा क्या है, एक तरह का सेट है जो कि A to B हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो R2 निकलेगा वो क्या होगा, हम एक सेट बिल्डर फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं x, y। तो यहाँ पे जो हम एक सेट बिल्डर फॉर्म बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे, ये हमारा क्या होता था, इक्वेशन होता था, रिलेशन इक्वेशन, है ना। यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रिलेशन इक्वेशन बना लेंगे x+3। तो यहाँ पे हमारा क्या है, एक रिलेशन बन गया। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वेयर x बिलोंग्स टू
A एंड y बिलोंग्स टू B। तो क्या करेंगे यहाँ पे, y जो होगा वो किससे बिलोंग करेगा, B से करेगा। चलिए अब इसका क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म लिखेंगे यहाँ पे। तो इसका अगर रोस्टर फॉर्म लिखने जा रहे हैं तो क्या आएगा यहाँ पे, अब क्या बोला कि y का वैल्यू क्या आएगा, इस x पे डिपेंड है। तो हम अगर यहाँ पे x का वैल्यू पहले 1 रखते हैं यहाँ पे, तो y का रिजल्ट क्या आएगा, लिखते हैं 1 रखेंगे तो क्या आएगा y का रिजल्ट 1 + 3, तो y का वैल्यू 4 आएगा। तो ठीक है, तो देखिए 1,4 तो आ गया ना हमारा। तो y ऐसे भी मेरा 4 था, अगर हम x = 1 रखेंगे तो क्या आएगा 1 + 3 4, तो 4 है हमारा यहाँ पे, करेक्ट है y का वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं यहाँ पे क्या, दूसरा जो ऑर्डर पेयर लेंगे वो हमारा क्या होगा 2,5। अब यहाँ पे x वैल्यू लेंगे यहाँ पे 2, तो 2 + 3 5 हो जाएगा, तो ये भी करेक्ट है यहाँ पे। फिर अब क्या लेंगे यहाँ पे 3,6, तो 3,6 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ओके, तो देखिए तो 3 + 6 मतलब 3,6, तो 3 यहाँ रखेंगे, 3 + 3 6 हो जाएगा, तो y का वैल्यू यहाँ पे 6 हो गया। मतलब R2 का वैल्यू भी जो है यहाँ पे ये करेक्ट है, यहाँ पे आ गया है। इस ऑर्डर पेयर को, सॉरी इस रिलेशन इक्वेशन को यहाँ पे ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसे अगर हम यहाँ पे बात करें R3 के रिलेशन, R3 का बात किया जाए तो A to B, तो यहाँ पे R3 क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो R3 का पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सेट बिल्डर फॉर्म रेडी कर लेते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म रेडी करें तो एक जनरल इक्वेशन बनाते हैं यहाँ पे क्या, y = इस केस में क्या करेंगे, इस बार हम करेंगे कि x जो होगा प्लस कर देंगे इसमें 4, तो वेयर, इसको वेयर से डिनोट करते हैं, x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे। अब R3 जो है इसका रोस्टर फॉर्म में क्या आएगा, देखिए रिजल्ट यहाँ पे ऑर्डर पे बनाते हैं। तो अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे y = x + 4 होना चाहिए, तो वैसा ही हमको x लेना है कि जो हमको ऐड करने पे y भी हमको एग्जैक्ट वही आना चाहिए। तो हम इस केस में करेंगे 1,5, तो देखिए 1 अगर रखते हैं यहाँ पे तो 1 + 4 5 हो जाएगा, तो y का वैल्यू यहाँ पे 5 है, करेक्ट है ये भी। फिर रखते हैं यहाँ पे 2,6 रख के देखते हैं, तो 2 यहाँ पे रखेंगे 2 + 4 तो 6 हो जाएगा, तो 6 ऑलरेडी यहाँ पे है, यानी करेक्ट है ये। अब इसके आगे कुछ भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है रिलेशन वाले एक्सरसाइज में, तो यहाँ पे लेंदी ना करना चाहिए हम वीडियो, तो प्लीज़ हम इसको यहाँ पे तक आपको ये शॉर्टकट में समझा दिया। तो जिस बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है भाई यही इतना क्यों ले रहे हैं, तो आप प्लीज़ वैल्यू रख के चेक कर लीजिए। ये पूरा का पूरा यहाँ पे सेट था ऑर्डर पेयर में, आप एक करके देख लीजिए कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, नहीं तो फिर आप प्लीज़ रिलेशन वाले में जाके आप एक बार जरूर जाके वीडियो लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं R4। तो R4 में क्या था भाई, ठीक है, तो अब R4 लिखेंगे यहाँ पे। तो R4 के लिए मान लीजिए एक रिलेशन बनाते हैं R4 A to B। तो यहाँ पे मेरा क्या है R4, तो R4 के लिए क्या कंडीशन था मेरा x, y, एक जनरल ऑर्डर बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद कोलन देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई कि अब ऐसा केस होना चाहिए कि x > मेरा y होना चाहिए, वेयर x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए B। चल ये हो गया यहाँ पे बात। अब R4 देखेंगे तो ऐसा कोई भी केस होगा क्या कि किसी भी केस में अगर हम यहाँ पे देखें कि 1 4 से, क्योंकि x मेरा क्या है 1 ही होगा, ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो क्या होता है x को बिलोंग करता है, और जो सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर पेयर में 4, जैसे मान लीजिए तो क्या है दूसरे सेट को बिलोंग करेगा। तो ठीक है, तो अब देखिए ये 1 क्या बड़ा है इससे, 4 से नहीं है, 1 बड़ा है क्या 5 से, नहीं है, 1 बड़ा है क्या 6 से, नहीं है, 2 बड़ा है क्या 4 से, नहीं है, 2 बड़ा है क्या 5 से, नहीं है, 2 बड़ा है क्या 6 से, नहीं है, 3 बड़ा है क्या 5 से, सॉरी 4 से नहीं, 3 बड़ा है क्या 5 से, नहीं, 3 बड़ा है क्या 6 से, नहीं है। तो ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है कि जो इसको यहाँ पे सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है कि जो इसे सेटिस्फाई कर दे, इसलिए इसका वैल्यू क्या आएगा, कुछ भी नहीं, 5 आने वाला है, क्योंकि कोई भी यहाँ पे सेट का यहाँ पे रोस्टर फॉर्म आएगा ही नहीं, सिर्फ 5 आएगा यहाँ पे। ठीक है, यह बात तो हो गई। अब क्या करते हैं, अब आपको मैं दिखाता हूं क्या डायग्राम बना के यहाँ पे दिखाएंगे आपको कि भाई ये जो इमेज की बात हो रही थी और जो फंक्शन की बात हो रही थी वो क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, तो चलिए आइए। ये मेरा सेट A है, ये मेरा सेट B है। ओके, अब इसके अंदर का मेरा क्या A में क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 3 है। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे 1
2 3, यही है हमारा। और सेट बी में क्या है हमारा 4 5 6, तो 4 5 6, तो यहाँ से आपको और क्या हो जाएगा, मोर क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। तो ठीक है, तो अब देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो हम बना रहे हैं डायग्राम किसके लिए बना रहे हैं, R1 के लिए बना रहे हैं। किसके लिए बना रहे हैं ये डायग्राम हम लोग, R1 के लिए बना रहे हैं, ठीक है, R1 के लिए। तो R1 क्या बोला कि 1 जो है ये 4 से बिलोंग करेगा, मतलब रिलेशन रखेगा यहाँ पे। तो चलिए इसको बनाते हैं 1 से 4 को, फिर 1 से क्या बोल रहा है 5 को, 1 से 5 को, फिर क्या यहाँ से 1 से 6 को, ठीक है। मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मैपिंग कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे से मिला रहे हैं, मतलब रिलेशन दिखा रहे हैं, मतलब क्या मैपिंग कर रहे हैं मतलब इसका, ठीक है। तो मैपिंग हुआ है, तो 1 से लेकर 6 का हो गया। अब क्या करेंगे 2 से 4 का दिखाएंगे यहाँ पे। तो चलिए 2 का 4 से दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे 2 का खत्म हो गया, अब 3 से दिखेंगे, 3 का है क्या, 3 से 4 का दिखाएंगे यहाँ पे, फिर 3 से 5 का दिखाएंगे, और फिर 3 से 6 का दिखाएंगे, ठीक है। हमने ये क्यों बनाया, बोलेंगे सर आपने ये क्यों बनाया, ये क्यों दिखा रहे हैं कि भाई ये R1 का हम लोगों ने ऐसा रिलेशन क्यों दिखाया, ये तो पता है हमें, इसमें क्या नई बात क्या है, इसमें नया चीज क्या है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है रिलेशन में। हाँ भाई ठीक है, ऑर्डर पे बना हुआ है तो मतलब इसका ऐसा कंडीशन होगा। नहीं बच्चों, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में, फंक्शन के रेस्पेक्ट में। तो अब ये देखना पड़ेगा कि भैया ये जो ठीक है रिलेशन में तो ये सब कुछ फुलफिल था, ये जितने भी रिलेशन हमने दिखाया था रिलेशन चैप्टर में एक्सरसाइज में, ये सारे रिलेशन में हमने आपको बताया था क्या है रिलेशन के बारे में। अब ये दिखना है कि ये जो रिलेशन है जो दिखाया गया है ये एक्चुअल में फंक्शन है भी या नहीं, क्योंकि ये डेफिनेशन को ये फुलफिल कर रहा है या नहीं, ये फंक्शन होगा कि नहीं, कौन सा R1 फंक्शन होगा या नहीं, अब यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। तो कैसे, क्या बोल रहा था कि एक रिलेशन जो है F वो कैसा होगा, फ्रॉम सेट A टू सेट B। हाँ भाई सेट A से सेट B तो जा रहा है, तो नोन एज फंक्शन। लेकिन इफ ईच एलिमेंट ऑफ A हैज यूनिक वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट B, तो क्या होना चाहिए कि एक जो एलिमेंट है, सारे के सारे जो एलिमेंट सेट A का है, हर एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज बनेगा, किसमें, सेट B में। लेकिन यहां हम क्या देख रहे हैं कि एक ही एलिमेंट का यहाँ पे 3 इमेज बन रहा है। देखिए 1 का 4 के साथ, फिर 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, फिर 2 का देखेंगे तो 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, फिर 2 का 6 के साथ, फिर 3 का भी देखिए 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ। मतलब हर एक एलिमेंट जो सेट A में है, हर एक एलिमेंट का यहाँ पे सेट B में 3 इमेज बन रहा है। तो मतलब लेकिन हमारा डेफिनेशन क्या है वहां फंक्शन में कि भाई जो सेट A का जो एलिमेंट होगा सेट B के जो एलिमेंट के साथ हर किसी का जो रिलेशन होगा सिर्फ एक होगा, मतलब एक ही की इमेज बनेगा। तो ये यहाँ पे तो उस डेफिनेशन को ये फुलफिल नहीं कर रहा है, मतलब आ रही बात समझ में। तो इसलिए क्या होगा, ये रिलेशन R1 फंक्शन नहीं होगा ये आपका, तो ये वाला फंक्शन नहीं है, मतलब R1 जो है फंक्शन नहीं हो सकता। आ रही बात समझ में, क्लियर हो गई। अब बात करते हैं R2 के लिए, ठीक है। आइए बात करते हैं R2 के लिए। यहां पे ये सेट A हो गया, ये सेट B हो गया, ओके। अब हम ये किसके लिए बात कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ओके। अब यहां देखिए R2 के लिए बात कर रहे हैं, किस केस के लिए बात कर रहे हैं बच्चों, तो ये जो हम फिगर बना रहे हैं डायग्राम, ये R2 के रिलेशन के लिए है, ठीक है। तो चलिए अब यहां पे देखिए क्या है, 1 का 4 के साथ, यहां R2 रिलेशन की बात करें तो 1 का 4 के साथ, फिर 2 का 5 के साथ, फिर 3 का 6 के साथ। तो अब ये बताइए कि ये फंक्शन R2 होगा कि नहीं, R2 फंक्शन है कि नहीं। तो क्यों, क्योंकि इसके डेफिनेशन क्या बोले कि हर सेट A का जो एलिमेंट है, सेट A का जो एलिमेंट है वो सेट B के साथ सिर्फ ओनली एक ही इमेज बनाएगा। तो ये देखिए सिर्फ 1 का 4 के साथ बना रहा है, मतलब एक ही इमेज बना रहा है, फिर 2 भी 5 के साथ बना रहा है, मतलब ओनली सिर्फ 1 ही इमेज बना रहा है, 3 का 6 के साथ मतलब सिर्फ ओनली 1 इमेज बना रहा है सेट B के एलिमेंट के साथ। तो मतलब ये फंक्शन है, ठीक है, ये क्या है, ये फंक्शन होगा, इट इज ए फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन के सारे रूल्स को डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है।
लेकिन इसके बारे में बात किया जाए तो ये तो फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि बताया था मैंने इट इज नॉट ए फंक्शन, ठीक है। लेकिन ये फंक्शन होगा, R2 फंक्शन होगा, तो कहने का मतलब ये R1 मेरा फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, और R2 फंक्शन होगा। अब बात करते हैं R3 के लिए कि भाई R3 फंक्शन है भी या नहीं। तो चलिए देखते हैं यहां पे, ठीक है। यहां पे हम लोगों ने क्या किया है, ड्रॉ कर लिया है। ये मेरा सेट A हो गया, ये मेरा सेट B हो गया, और ये किसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है, ये जो डिस्कस किया जा रहा है R3 रिलेशन के लिए, किसके लिए, R3 के लिए हम लोग डायग्राम बना रहे हैं। तो चलिए, तो इस केस में क्या करेंगे, देखेंगे हम लोग 1 2 3 सेट A में क्या था, 1 2 3 था, तो 1 2 3, इसमें क्या था 4 5 6। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से इसके यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे कि भाई यहाँ पे क्या है, कि भाई रिलेशन क्या क्या बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे 1 का 5 के साथ, तो 1 का 5 के साथ, फिर 2 का 6 के साथ, बस यही दो ऑर्डर पेयर थे, तो हम लोगों ने यहाँ पे बना दिया यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अब देखेंगे, चेक करेंगे R3 मेरा फंक्शन है भी या नहीं। तो देखेंगे यहाँ पे गौर से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, गौर से देखेंगे यहाँ पे क्या कि भैया देखो फंक्शन को मतलब क्या था, सेट A का हर एक एलिमेंट सेट B के साथ एक ही इमेज बनाएगा, सेट B के साथ बनाएगा ना। तो देखिए, तो 1 क्या कर रहा है, 5 के साथ एक ही इमेज बना रहा है, 2 भी क्या कर रहा है, सेट B के साथ जो 6 एलिमेंट है एक ही इमेज बना रहा है। लेकिन इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि एक एलिमेंट यहाँ पे छूट जा रहा है। क्या हो रहा है, छूट जा रहा है। ये यहाँ छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने कंसीडर कर दिया है कि रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B। कब, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात है बच्चों। देखिए यहाँ पे, ठीक है, कि each element of set A has unique one and only one image in set B। तो ये each मतलब हर एक एलिमेंट बनाना चाहिए, कोई ना कोई सिर्फ एक ही इमेज बनाना चाहिए सेट B के साथ। लेकिन इस केस में क्या 3 रह जा रहा है, ये कोई इमेज बना ही नहीं पाया सेट B के साथ, इसीलिए हम यहाँ क्या बोलेंगे इससे कि भाई ये फंक्शन बिल्कुल नहीं होने वाला है। आ रही बात समझ में यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे इसे हम क्या बोलेंगे कि भाई ये जो सेट B है हमारा, ठीक है, तो सेट B क्या है, सॉरी R3 क्या है, ये फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि R3 जो है फंक्शन नहीं है, तो इट इज नॉट ए फंक्शन, क्योंकि ये क्या कर रहा है, रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। ओके, अब बात करते हैं R4 के लिए। तो R4 के लिए देखेंगे, बात करेंगे यहाँ पे R4 के लिए, ठीक है। R4 के लिए ये मेरा क्या हो गया, सेट A हो गया, ये सेट B हो गया मेरा। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे 1 2 3, ये किसके लिए बात किया जा रहा है, तो R4 के लिए बात किया जा रहा है। और ये सॉरी 4 5 6 है सेट B में, तो 4 5 6। अब बात करें यहाँ पे कि सेट A जो है सेट B के साथ क्या रिलेशन बना रहा है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर है, यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर बनाया था, यहाँ पे ऑर्डर पेयर क्या 5 है, मतलब R4 जो रिलेशन बना रहा है वो उसमें क्या है, कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है, नल सेट है, वो एम्प्टी सेट है। तो इसीलिए क्या है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप जन्म नहीं लेगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों भाई क्या है, आपस में रिलेशन नहीं बनाने को तैयार है। ये इधर मुंह फुला के बैठा हुआ है, ये उधर मुंह फुला के बैठा हुआ है। आ रही बात समझ में, तो दोनों ने एक दूसरे के साथ क्या हुआ, रिलेशन नहीं बनाया यहाँ पे। इसलिए क्या है, इस फंक्शन को इन्होंने कोई भी जो था कंडीशन उसको ये फुलफिल नहीं कर पाया। कौन, R4 रिलेशन फुलफिल नहीं कर पाया, क्योंकि हर सेट का A का हर एक एलिमेंट दूसरे सेट के साथ एक इमेज तो बनाएगा ही बनाएगा। ये बात तो समझ में आया। तो देखिए, इसमें तो कोई इमेज ही नहीं बन रहा है, यहाँ पे कोई रिलेशन ही नहीं बनाया, तो ये भी क्या होगा, ये भी रिलेशन नहीं होगा। तो ये रिलेशन नहीं है। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि इट इज नॉट ए फंक्शन। तो क्या होगा, इट इज नॉट ए फंक्शन। तो कहने का मतलब R1 भी फंक्शन नहीं है, R2 फंक्शन होगा, R3 फंक्शन नहीं है, और उसके बाद आपका ये R4 भी फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो यहां तक तो आपको बात क्लियर हो गई आज तो, कि भाई फंक्शन तो है क्या एग्जैक्टली। तो फंक्शन तो बात आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ पे क्लियर हो गया भाई। ठीक है, अब बात करेंगे
कि भाई ठीक है, ये इतने सारे कंडीशन लग ही क्यों रहे थे, ये तो हमको समझ में नहीं आया कि भाई इतने सारे कंडीशन क्यों लग रहे हैं यहाँ पे, है कि नहीं। बात अगर पूछा जाए तो क्यों लग रहा है इतना सारा, क्योंकि पता है ना कि फंक्शन जब होता है शादी विवाह तो उसमें भाई क्या होता है, कंडीशन भरे पड़े रहते हैं कंडीशन। तो इन्होंने भी अपना एक कंडीशन लगा दिया है। लड़के वाले क्या करते हैं, कंडीशन रख देते हैं, हमें इतना पैसा चाहिए, दहेज इतना चाहिए, है कि नहीं, बात सही है ना। तो कंडीशन, फिर हमारे बाराती जो भी आएंगे यहाँ पे तो सबका क्या होना चाहिए, जो भी बाराती जाएंगे लड़के वाले की तरफ तो उनकी खातिरदारी अच्छी होनी चाहिए, अच्छा खाना होना चाहिए, इतने पैसे खर्च होने चाहिए, इतने पैसे हमें चाहिए। कंडीशन इतने सारे लगे रहते हैं हर फंक्शन में, हर शादी विवाह में। तो यहाँ पे भी क्या है, फंक्शन है, तो यहाँ पे भी क्या है, कंडीशन लगा हुआ है। तो ठीक है, ये हमने इस डायग्राम से बताया, इस रिलेशन से बताया। तो यहाँ पे मैं दो कुछ पॉइंट लिख देता हूँ जो आपके दिमाग में खोपड़िया में बात घुसी रहेगी यहाँ पे बच्चों। तो ठीक है, तो कहने का मतलब क्या कि अगर हम दूसरे तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे क्या बात कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई हमें यह मालूम चला, नोट करने वाली बात क्या है, हम लोग यही नोट करेंगे यहाँ पे नोट 1 में कि ठीक है भाई ये फंक्शन आर जो है, क्या ये फंक्शन, ठीक है, आर जो आर है, सॉरी फंक्शन नहीं, अभी रिलेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अभी क्या, अभी रिलेशन दिखा के देखेंगे कि फंक्शन कब होगा। तो ए रिलेशन, क्या बात करेंगे, ए रिलेशन, ठीक है, कौन सा, ए का किसका साथ, ए टू, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ए टू बी के साथ रिलेशन आर, ए टू बी के साथ यहां पे। तो किस तरह का रिलेशन, जब अगर कोई ऐसा रिलेशन है, जैसे यहां कोई रिलेशन था तो हमने बताया कि फंक्शन है कि नहीं, उसी तरीके से कोई रिलेशन होगा ए टू बी, तो हम क्या बोलेंगे यहां पे कि भाई ओ इज सेड टू बी फंक्शन। इस रिलेशन को हम फंक्शन कब बोल सकते हैं, इस रिलेशन को, जैसे ये रिलेशन था तो हम फंक्शन बताए है या नहीं है, उसी तरीके से कोई रिलेशन होगा उसको हम फंक्शन कब बोल सकते हैं, सेड टू बी फंक्शन कब बोल सकते हैं, व्हेन, ठीक है। तो व्हेन, तो अब यहां से बात कर लेते हैं पॉइंट फर्स्ट की, पॉइंट फर्स्ट की क्या बात करेंगे कि भाई उसका जो डोमेन होगा, क्या होगा, डोमेन वो क्या होगा, ए के बराबर होगा, ठीक है। और उसकी दूसरी मांग क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है थी इसकी, यहीं लिख देते हैं नीचे, उसकी दूसरी कंडीशन क्या है यहाँ पे। हाँ बच्चों, अगर दूसरी कंडीशन यही थी ना उसकी, क्या कि नो टू, कि टू डिस्टिंक्ट order pair have same first element, यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे लिख दीजिए, अगर यहाँ पे अगर नो हटा के यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं क्या कि हैव नो सेम फर्स्ट एलिमेंट। मतलब अब इसे बात पे ध्यान देंगे हम लोग, इस तरह ये डोमेन कहाँ से आ गया और ये टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर क्या है, कोई बात नहीं बच्चों, ये मांग है, लड़कों की तरफ से मांग है, ये दो कंडीशन, जैसे वहां कंडीशन फंक्शन में होती थी तो यहाँ भी ये कंडीशन है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो क्या है कि डोमेन इक्वल टू ए होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन ये होना चाहिए, अगर फंक्शन अगर शादी होगी तो हमारा कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, नहीं तो नहीं शादी होगी, शादी ही नहीं होगी। उसी तरीके से ये फंक्शन अगर होगा, ये रिलेशन फंक्शन होगा तो ये दो कंडीशन यहाँ पे मेरी मांगे पूरी करो तभी ये फंक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। आ रही है बात समझ में। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या बोल रहा है, डोमेन इक्वल टू ए। तो देखेंगे भैया रिलेशन 1 में अगर हमारा कोई रिलेशन, उसके एग्जांपल लेके समझते हैं कि इस केस में R1 में अगर हम बात करें कि भाई आप बताओ कि इसका डोमेन क्या होगा R1 में,
ठीक है। तो डोमेन इक्वल टू हम क्या लिखते थे, ऑलरेडी हमने डोमेन, इमेज, प्री इमेज, रेंज, को डोमेन, इसे हम लोगों ने ऑलरेडी बता दिया, डिस्कस कर लिया रिलेशन में, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा, जो पहली बार आ रहे होंगे और हमारे साथ पहली बार इंटरेक्शन कर रहे हो, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पर जाके उस रिलेशन वाले एक्सरसाइज को जरूर नोटिस कीजिए, उस पर जाके थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ठीक है। इसका डोमेन क्या होगा यहाँ पे, तो डोमेन होगा क्या कि हमारा जो ऑर्डर पे में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा, डोमेन कहलाएगा। तो यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगा, फिर ये 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि रिपीट नहीं करना होता है सेट में, क्योंकि सेट बनाता है डोमेन यहाँ पे। फिर 2 है तो 2 आ गया, फिर 3 आ गया, तो ये हो गया डोमेन इसका, तो 1 2 3 आ गया, ठीक है। तो ये तो फुलफिल कर रहा है, ये डोमेन इक्वल टू ए, ये R1 जो है इसको फुलफिल कर रहा है, पहला कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, पहला कंडीशन यहाँ पे R1 पहला कंडीशन फुलफिल कर रहा है, मतलब ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे वाले का। ये क्या बोल रहा है कि 2 डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हैव नो सेम फर्स्ट एलिमेंट, मतलब कि अब मान लीजिए कि जो इन दोनों का जो ऑर्डर पेयर है, कंटिन्यूअस जो ऑर्डर पेयर है, इनमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेम नहीं होना चाहिए। क्या यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, नो सेम फर्स्ट एलिमेंट, मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 1 वो सेम नहीं होना चाहिए। मतलब R1 क्या कर रहा है, फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू कर रहा है, लेकिन ये जो दूसरा कंडीशन है वो ट्रू नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्या है, ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 1 ये दोनों सेम हो जा रहे हैं, लेकिन कंडीशन क्या बोल रहा है कि दोनों सेम, फर्स्ट वाले जो एलिमेंट है ऑर्डर पेयर में वो फर्स्ट यहाँ पे सेम नहीं होना चाहिए, लेकिन इस केस में क्या दोनों सेम हो जा रहा है, 1 1 फर्स्ट एलिमेंट सेम हो जा रहा है, इसीलिए सिर्फ एक ही कंडीशन फुलफिल कर रहा है, दूसरा कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहा है, इसलिए R1 यहाँ पे क्या है, फंक्शन नहीं होगा। आ रही बात समझ में। जैसे फंक्शन में बोलते हो कि ठीक है सर, हम सारे भारतीयों का पूरा अच्छे से स्वागत करेंगे, खाना पीना करेंगे, लेकिन दहेज में थोड़ा हम 4 लाख कम देंगे, तो बोलता है भैया लड़का वाला, नहीं ये नहीं चलेगा, आपको सारा का सारा कंडीशन मानना पड़ेगा, दोनों कंडीशन आपको फुलफिल करना पड़ेगा भैया, क्योंकि आपको खाना भी अच्छा खिलाना है, सारे भारतीयों का दहेज पूरा देना है, समझ रहे हैं बात को। तो बस, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक ही कंडीशन कर रहा है बेचारा, ये रिलेशन वाला क्या कर रहा है, एक ही कंडीशन फुलफिल कर रहा है, दूसरा कंडीशन तो फुलफिल ही नहीं कर पाया, फुलफिल नहीं कर पाया, तो इसलिए R1 क्या था, हमारा फंक्शन R1 नहीं था, इट इज नॉट ए फंक्शन, इसलिए नहीं था। अब दूसरे कंडीशन में चेक करेंगे ये वाला, ठीक है, डोमेन इक्वल टू ए, ठीक है, चेक करेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, डोमेन अगर इसका हम निकाले तो डोमेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये तो ठीक है, डोमेन तो ठीक है, डोमेन क्या हो गया, बराबर हो गया ए के साथ, क्यों, क्योंकि 1 2 3 डोमेन आया था हमारा, तो 1 2 3 क्या है, सेट ए था, सेट ए था ना, इसलिए यहाँ पे क्या है, ए के बराबर आ गया था यहाँ पे। आ रही बात समझ में यहाँ पे, तो ए के बराबर था। अब इसमें भी चेक करेंगे, तो इसमें भी चेक करेंगे तो क्या आएगा, पहला जो एलिमेंट है हमारा सेट ए से बिलोंग करता है, तो यही हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। ये किसके बराबर है, ए के बराबर है, ठीक है, ए के बराबर है, तो देखो 1 2 3, तो ए इक्वल टू 1 2 3, तो डोमेन इक्वल टू ए है ये, यानी पहला कंडीशन ट्रू हो गया। R2 पे क्या हो गया, रिलेशन में R2 हो गया, ठीक है, इसने ट्रू कर दिया, मतलब पहला वाला कंडीशन उसने मान लिया। अब बात करते हैं सेकंड वाले कंडीशन को कि 2 डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हैव नो सेम फर्स्ट एलिमेंट, तो मतलब क्या कि जो दो ऑर्डर पेयर का जो क्या है, दोनों का जो फर्स्ट एलिमेंट है सेम नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन में देखेंगे इन दोनों ऑर्डर पेयर का, अभी देखेंगे कि भैया ये दोनों ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम है या नहीं। तो इस ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 है और इस वाले ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 2 है, मतलब दोनों सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है, मतलब दूसरा वाला भी कंडीशन उसने मान लिया, ट्रू हो गया यहाँ पे। इसलिए क्या था, R2 ये तुम्हारा फंक्शन होगा, मतलब ये वाला जो फंक्शन था ये फंक्शन होगा, इट इज ए फंक्शन। मतलब R1 जो था पहला, मतलब कि भाई रिश्ता लेके जाते हैं तो किसी दूसरे वाले फैमिली के पास, अगर ये दोनों कंडीशन नहीं मान पाया, मतलब दहेज पूरा और भारतीयों का स्वागत भी अच्छे से नहीं मान पाया, तो क्या होता है, रिश्ता वहाँ खत्म हो जाता है, टूट जाता है। लेकिन यहाँ पे R2 अब फिर हम दूसरे वाले फैमिली के पास गए, भाई चलो ठीक है यहाँ बात नहीं बनती, यहाँ बात देखते हैं। तो वहाँ वाले लड़के के पास जाके हम लोगों ने क्या किया, ये कंडीशन दोनों रखा, तो यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने हाँ बोल दिया, तो इसलिए वहाँ पे चटमंगनी पट गया, वहाँ पे शादी हो जाती है, फंक्शन धूमधाम से हो जाती है। तो यहाँ भी देखिए फंक्शन हो गया, धूमधाम से फंक्शन हो गया यहाँ पे। तो देखिए R2 भी यहाँ पे फंक्शन इसका हो चुका है। आ रही है बात समझ बच्चों यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे भी क्या हो गया, R2 ये फंक्शन है, इट इज ए फंक्शन। ओके, गॉट इट। यहाँ पे सेम तरीके से सिमिलरली यहाँ पे R3 में जब चेक करेंगे
तो यहाँ पे भी R3 का हम अगर डोमेन निकालने जाएं तो डोमेन क्या आएगी यहाँ पे बात, तो चलिए कंसिडर करते हैं, यहाँ पे डोमेन की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है 1 2 1 2, तो अब चेक करेंगे कि ये क्या इक्वल टू ए के बराबर हो रहा है। यहाँ पे डोमेन इक्वल टू क्या है 1 2, लेकिन ए में क्या है 1 2 3, तो भैया यहाँ पे तो 2 ही एलिमेंट है, यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो ये ए के बराबर नहीं हो रहा है, यानी फर्स्ट कंडीशन ही उसने ट्रू नहीं किया। तो सेकेंड कंडीशन के बाद में जाने की बात ही नहीं है हमको। अब सेकंड एलिमेंट चेक करने की क्या जरूरत है, जब फर्स्ट ही एलिमेंट हमारा फर्स्ट कंडीशन ही ट्रू नहीं हुआ तो वहीं पे रुक जाने का, सेकंड के पास पॉइंट के पास कंडीशन पास जाने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए इसकी वजह से क्या हो गया R3 भी हमारा, ये जो R3 है फंक्शन नहीं हुआ, इट इज ए नॉट ए फंक्शन। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे R4 क्या, तो R4 भी देखिए यहाँ पे क्या है इसके पास, ये R4 एम्प्टी सेट मतलब नल सेट है, इसके पास तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो इसने भी क्या किया, फर्स्ट वाला जो कंडीशन है इसने ट्रू ही नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी एलिमेंट नहीं है, लेकिन सेट ए के पास तो एलिमेंट है, तो इसलिए इसने फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू नहीं हुआ यहाँ पे। तो इसलिए ये क्या कहेंगे कि R4 भी जो मेरा था यहाँ पे ये फंक्शन नहीं है, इट इज नॉट ए फंक्शन। तो इसलिए क्या बोलेंगे भैया यहाँ पे कि ये भी एक तरह का फंक्शन नहीं है यहाँ पे। आ रही है बात समझ में बच्चों यहाँ पे? ठीक है, आप इसको प्लीज नोट डाउन कीजिए यहाँ पे अच्छे तरीके से। ओके, वीडियो को रोकिए, नोट डाउन कीजिए यहाँ पे अच्छे तरीके से। यहाँ पे एक छोटी सी जानकारी और देनी है आपको, ऑलमोस्ट ये फंक्शन के बारे में अच्छा खासा नॉलेज मालूम चला है आपको। एक छोटी सी बात और जानना है जो कि थोड़ा गहराई वाली बात है फंक्शन के बारे में। ठीक है, क्या है वो गहराई की बात कि सर ठीक है आपने जो ये बता दिया कि ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है, तो सर क्या ये जो फंक्शन हमेशा जो बनेगा ये क्या सीधा सीधा बनेगा क्या हमेशा 1 to 4 2 to 5 3 to 6, है ना? बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये रहा, मतलब हमारा जो भी फंक्शन बनेगा हमेशा सीधा सीधा बनेगा। जैसे घोड़ा क्या करता है, जब चलता है तो आगे से क्या करता है, इधर न दाएं देखता है न बाएं देखता है, उसके आगे क्या कर देते हैं, लगा देते हैं, मुकुट लगाते हैं टाइप का, कपड़ा डाल देते हैं इधर का भी इधर भी, ताकि वो क्या होगा इधर उधर ना देख सके, ऐसे वैसे ना देख पाए, उसकी इधर सिर्फ देख के दौड़ते रहे, टिक 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 दौड़ता रहे। मतलब उसी तरीके से मतलब यहाँ पे हमको कैसे जाना है, तो सीधा जाना है, सीधा जाना है। सभी दिमाग में ऐसे ही आ रहा होगा, नहीं बच्चों ऐसा बात नहीं है। यहाँ पे क्या है, इसने क्या बताया है कि हर एक एलिमेंट का जो सेट ए का जो एलिमेंट है जो इमेज बनाएगा सेट बी के साथ वो एक ही बनेगा, ये बात ट्रूथ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ डायग्राम सीधा सीधा बन सकता है, इसका डायग्राम ऐसा भी आप बना सकते हो बच्चों, याद रखो, इसमें आप मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना। ठीक है, तो ये देखो मान लो यहाँ पे एक ऐसा डायग्राम ले लेता हूं मैं। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या दे दिया नाम, यहाँ पे नाम दे दिया 1 2 3 4 5 6, और मैं ये ऑर्डर पेड का बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक नॉर्मली समझा रहा हूँ आपको। एज्यूम करना है, क्या करना है, एज्यूम कर रहे हैं, मान ले रहे हैं यहाँ पे, मतलब ऑर्डर पेड रिलेशन के हिसाब से नहीं चल रहा है, सिर्फ समझा रहा हूँ कि ये सिर्फ जो इमेज बनाएगा क्या सीधा सीधा बनाएगा क्या, मैं उस हिसाब से समझा रहा हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे जो है मेरा 1, मान लीजिए 1 यहाँ पे मेरा बनाया 6 के साथ, ठीक है, 3 बनाया 5 के साथ, और 2 बनाया मेरा 4 के साथ। तो देखिए इस केस में भी ये फंक्शन है या नहीं है, हम सिर्फ डायग्राम लेके समझेंगे। ठीक है, क्या सिर्फ डायग्राम लेके समझेंगे कि मेरा इमेज जो बना रहा है और ये फंक्शन मेरा है या नहीं। तो ये मेरा फंक्शन मान लीजिए, इसको R मान लीजिए, क्या R मान लीजिए, जो मेरा क्या है A to B है, तो ये मेरा फंक्शन है या नहीं चेक करेंगे। तो 1 जो एलिमेंट है सेट A का, मान लीजिए ये सेट A हो गया, ये सेट B हो गया, है ना, सेट B हो गया मेरा, ये सेट A हो गया। तो सेट A में जो हर एक जो एलिमेंट है यहाँ पे मेरा, वो क्या कर रहा है, सेट B के साथ क्या बना रहा है, सिर्फ एक ही इमेज तो बना रहा है। या 1 जो है 6 के साथ बना रहा है, 1 और कोई इमेज बना रहा है क्या B के सेट के साथ, नहीं बना रहा, सिर्फ 1 ही बना रहा है यहाँ पे, 1 का 6 के साथ। 2 भी एक ही इमेज बना रहा है B के साथ, 2 4 के साथ, 3 भी 5 के साथ एक ही इमेज बना रहा है। तो देखिए ऐसे भी बना सकता है, क्रॉस, सीधा, ऊपर नीचे, कहीं से भी क्या होगा, सेट बना सकता है और एक ही इमेज बन रहा है। इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, इस तरीके से, डिपेंड करता है कि सिर्फ हमारा इमेज कैसा बन रहा है, सिर्फ एक ही इमेज बनना चाहिए, वो चाहे ऐसे भी बन जाए या तो ऐसे में बन जाए। ये बात क्लियर हो गई होगी बच्चों? ठीक है, रुको 2 मिनट रुको बच्चों, और यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट है क्या समझने वाली, कि ठीक है ये बात तो हमको समझ में आया है कि ये डेफिनेशन से कि भैया जो मेरा सेट ए से जो मेरा सेट बी के साथ जो होगा हमेशा एक ही इमेज बनेगा। ठीक है ना, तो कहने का मतलब कुछ इस तरह से है, कहने का मतलब यही ना कि भैया मेरा जो एक सेट बना लिया मैंने, यहाँ से जब मैपिंग करेंगे सेट ए का सेट बी के साथ, तो मान लीजिए ये मेरा सेट ए हो गया, ठीक है, ये मेरा सेट बी हो गया। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए कि मान लीजिए यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ 4 है,
5 है, 6 है। ठीक है, तो ये तो फिक्स है कि अगर ऐसा हुआ कि मान लीजिए 2 का 4 के साथ भी बना, 2 का 5 के साथ भी बना, 2 का 6 के साथ भी बना, मान लीजिए ऐसा कंडीशन आया, और 1 का 4 के साथ भी है और 3 का 6 के साथ भी है। ठीक है, ऐसा मान लीजिए सिचुएशन आया। ठीक है, ऐसा आया तो ये याद रखिए कि कभी भी ऐसा होगा ही नहीं, ये कभी फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्या? कभी भी फंक्शन नहीं कहलाएगा। बात समझ रहे बात को? तो ये कभी भी ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पॉइंट से कभी भी एक से ज्यादा इमेज नहीं बन सकता, किसमें? सेट बी के साथ। तो कहने का मतलब यही है ना, इसको अगर हम छोटे से अगर डायग्राम में दिखाएं तो कहने का मतलब यही है कि भैया ये जो है यहाँ पे मतलब क्या, ये इमेज, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन, इट इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है ना, ये क्या है? इट इज नॉट ए फंक्शन, फंक्शन नहीं है ये। तो कहने का मतलब कि एक पॉइंट से कभी भी, याद रखिए, 2 इमेज नहीं बन सकते। मान लीजिए सेट ए मान लेते हैं, इसको सेट बी मान लेते हैं, तो कभी भी एक पॉइंट से कभी भी 2 इमेज नहीं बनेंगे, दूसरे वाले सेट के साथ कभी भी 2 इमेज नहीं बनेगा, ये याद रखिए। आया बात समझ में यहाँ पे कि कभी भी सेट ए का एक एलिमेंट कभी भी सेट बी के साथ 2 इमेज नहीं बनाएगा। ये बात तो क्लियर है, ये फंक्शन में ये तो फिक्स है बाय डेफिनेशन से। ठीक है, ये बात तो कंप्लीट हो गई, ट्रू। ठीक है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है क्या ऐसा हो सकता है क्या कि भाई अब मान लीजिए यहाँ पे सेट ए में 2 एलिमेंट है, इसको मान लीजिए सेट ए, इसको मान लीजिए सेट बी। यहाँ पे मान लीजिए 2 एलिमेंट है और यहाँ पे 1 एलिमेंट है। इसका जस्ट उल्टा कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं? इसका उल्टा कर देते, बड़ी ध्यान से समझिएगा, बहुत बारीकी वाली चीज बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या इसका ऐसा हो सकता है क्या? यहाँ पे इस कंडीशन में ऐसा था और इस कंडीशन में ऐसा है, मतलब यहाँ पे सेट बी का जो एक एलिमेंट है सेट ए के साथ 2 यहाँ पे बना पाएगा, मैपिंग हो पाएगा? जी हाँ, ये हो सकता है और ये फंक्शन कहलाएगा। फंक्शन में ऐसा जरूर हो सकता है कि भाई सेट बी का यहाँ पे 2 इमेज बन सकता है सेट ए में। समझ रहे बात को? मतलब यहाँ पे मैपिंग में ये फंक्शन है आपका, ये याद रखिए। क्या ये फंक्शन है? ये इन दिस डायग्राम इट इज ए फंक्शन। ये पॉसिबल है कि सेट बी का जो है, इन्होंने थोड़ी दिया हुआ ऐसा, यहाँ थोड़ी मेंशन किया है कि भाई इन कि भाई फंक्शन जो है इन ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक एंड वन इमेज इन सेट बी। इन्होंने थोड़ी लिखा है कि ऐसा कि भाई सेट बी का भी क्या होगा, एक ही यूनिक इमेज बनना चाहिए इन सेट ए में। ऐसा थोड़ी बताया है उन्होंने, यहाँ मेंशन थोड़ी किया है इन्होंने, नहीं किया। ये सिर्फ इन्होंने पाबंदी लगा दिया सेट ए, जो पहला वाला जो एलिमेंट आएगा सेट ए जो आएगा उसके बारे में कंडीशन लगाया हुआ है। ऐसा थोड़ी लगाया सेट बी के साथ कोई कंडीशन नहीं लगाया हुआ है। ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि भाई जो सेट बी का जो एक एलिमेंट है वो सेट ए के साथ जितना मर्जी चाहे उतना वहां पे मैपिंग कर सकता है, उतना उसके साथ रिलेशन बना सकता है। इस केस में सिर्फ एक ही सेट ए में एक ही एलिमेंट था और वो सेट बी के साथ 2 इमेज 2 रिलेशन नहीं बना पाएगा, याद रखिए। लेकिन यहाँ पे इस कंडीशन में, इस डायग्राम में जो सेट बी का जो एक एलिमेंट है वो चाहे तो सेट ए के साथ जितना मर्जी चाहे उतना रिलेशन बना कर रखे, चाहे जितना चाहे उतना मैपिंग कर सकता है। याद रखिए, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये फंक्शन में पॉसिबल होता है और ये जो है डायग्राम फंक्शन में पॉसिबल नहीं होता है। तो ये चीज आप नोट करके ध्यान से समझ लीजिए इसको, ये और इसको नोट कर लीजिए, क्या बी। ठीक है, तो ये डायग्राम पॉसिबल है, ये डायग्राम पॉसिबल नहीं है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि सेट बी का चाहे एक एलिमेंट सेट ए के साथ 2 बनाए, 3 बनाए, 4 बनाए, जितना चाहे मैपिंग करे, जितना चाहे रिलेशन बनाए, लेकिन इस कंडीशन में सेट ए जो है, जो एक ही एलिमेंट है, वो कभी भी 2 या 1 से ज्यादा कभी भी इमेज नहीं बनाएगा, मैपिंग नहीं करेगा। ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, और इसको ध्यान से समझिए, अच्छे से समझिए इसको, और कहीं भी प्रॉब्लम हो तो कहीं भी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा यहाँ पे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।